जी राणा तारक साहब, क्योंकि अब आपकी तरफ है, आप क्योंकि अवाम है, ताजर हैं, असल में स्टेक होल्डर तो आप हैं हुकूमत के। जो हुकूमत अगर 6,000 अरब रुपया आप हुकूमत को अदा करते हैं तो शराय तो आप माननी तो हुकूमत को आपकी चाहिए, जहाँ भी हुकूमत खड़ा होना चाहिए वहाँ आपको खड़ा होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद चलो एक चल रहा है, परसेप्शन है, पहचान है, तो फिर क्या कौन से ऐसे तलख हैं तजर्बात इनकम टैक्स में जिनसे अब तौबा कर लेनी चाहिए और नए बजट का उसको हिस्सा बनाना चाहिए? पहली बात ये है कि हम पार्टनर हैं। जी जी। हम जो पैसा कमाते हैं उसकी एक सर्टेन परसेंटेज स्टेट के पास जाती है। हर वो कंटेनर जो बन के बाहर निकलता है वो एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट को दे के निकलता है। हर वो बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शन होती है, इन्होंने तो ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाया है ना, सेल टैक्स की सूरत में भी हो और इनकम टैक्स की सूरत में, प्रॉफिट आए ना आए, ये ट्रांजैक्शन पर टैक्स। तो गवर्नमेंट तो फैक्चुअली पार्टनर है हमारे साथ। जी जी। अब उनका जो रवैया पार्टनर वाला नहीं है। जी राणा साहब। टैक्स कलेक्टर से नाराज़ हूँ नहीं, मेरे दोनों से प्रॉब्लम है। जो पॉलिसी मेकर है वो पॉलिसी ऐसी बनाता है कि जो टैक्स कलेक्टर है या नीचे वाले जो फील्ड वाले लोग हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है। जब भी आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं आपको कई दिन तो लग जाते हैं कि यार इसकी लैंग्वेज से तो ये समझ आ रही है, और इंटरप्रिटेशन के ऊपर कितने केसेस हैं कोर्टों में चल रहे हैं, कितनी लिटिगेशन हैं। ये जो रिकवरी के ऊपर पिछले दिनों चेयरमैन साहब का बात कर रहे थे कि 35 ट्रिलियन हमारा फंसा हुआ है, उसमें मेजॉरिटी वो केसेस हैं जो कि मेरिट पे हो तो फारग हो जाए, कोई शक। तो इसलिए स्टेट में जो पॉलिसी मेकर है और जो नीचे वाले लोग हैं वो पार्टनरशिप के रोल में नहीं। पॉलिसी मेकर का कारखाना नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, उसका कोई कारोबार नहीं है। अगर उसका कारोबार हो तो उसको तजर्बा हो इसका, क्या हालात होते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद ये होना भी नहीं है, कभी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। जो जिनका जो रोल होता है वो उसी के लिए एक्सपर्ट होते हैं। सिर्फ दुनिया में ये होता है कि उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो बिज़नेस फ्लरिश करेगा ना ये टैक्स बढ़ाएगा। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जो पैसा कमाता है, एक 70s में एक फनामना आया था कि जो दौलत कमाना गुनाह हो गया था, वो फनामना लोगों के माइंडसेट से निकला ही नहीं। अच्छी गाड़ी देख के, अच्छी कपड़े देख के लोग कहते हैं ये चोर है। ये फनामना ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हुकूमत को कानून साजी आसान करनी पड़ेगी, हुकूमत को ब्रॉडनिंग करनी पड़ेगी, सिंपलीफाई करना पड़ेगा, और जो भी टैक्स कलेक्टर है उसको थानेदार से पार्टनर के रोल में आना चाहिए। स्वाबदीद उसके कम करनी पड़ेंगी, जो भी काम करें उसका माइंडसेट काम करें। देखिए स्वाबदीद क्यों आती है? चोरी और बाकी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना कि अगर 8% रिटेल टैक्स नेट में है तो 92% नहीं है, तो चोरी का कितना बड़ा वॉल्यूम है। उसको पकड़ने के लिए उनकी कैपेसिटी भी नहीं है, विल भी नहीं, और ऊपर से हम चूँकि पैसा बनाया होता है, हम 100 रुपये बचाने के लिए 5 रुपये दे देते हैं। जो 5 रुपये लेता है हम फिर शोर मचा देते हैं। काम तो दोनों तरफ से चल रहा है, क्योंकि मेरे 95 बच रहे हैं 5 दे के, तो क्यों ना मैं फिर बचाऊं। बाकी ये कि टैक्स रेट, अभी हमने एमनेस्टीज़ के ऊपर बात की, जब भी किसी बिजनेस को फ्लरिश करना हो आप टैक्स रेट कम करते हैं, तो भाई आप फंडामेंटली क्यों नहीं कम कर देते? सही कह रहे हैं, आपने रेट कम करके उसको करना है। अभी जो इन्होंने डिसीजन लिए, देखें एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई पिछले कोविड के दौर में कि इन्होंने 500 अरब रुपया रखा मशीनरी और प्रोडक्शन की अपग्रेडेशन के लिए। उसमें उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने मशीनरी इंपोर्ट की। अभी आपको जो ट्रेड डेफिसिट नज़र आ रहा है उसमें उसका भी कुछ पार्ट है जी जी, इन्फ्लेशन के अलावा। अब मैं बहुत सारे यूनिट्स को जानता हूं जिन्होंने सारी मशीनरी अपग्रेड की, उससे आपको फ़ायदा हुआ। हमें मुशर्रफ के दौर में भी ये प्रॉब्लम आई थी कि जब पैसा आया हमने लल्ले तल्लों पे लगा दिया। अब ये साहब भी आए, उन्होंने आके प्रॉपर्टी को बूस्ट दिया। अब प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली तमाम बिजनेस को खाएगी। मसलन आपका 1 करोड़ पे कनाल वो 5 करोड़ का हो गया, आप इंडस्ट्री किधर लगाएंगे? सही कह रहे हैं। आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल 5 गुना बढ़ गया, आप इंडस्ट्री बिल्ड कैसे करेंगे? उस कॉस्ट के ऊपर जो रेंटल वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी। अब कौन सा बिजनेस वाइबल करेंगे? आपने ये सोचा था कि जो इसमें पार्क हुआ पैसा है वो निकलेगा जाके इंडस्ट्री में जाएगा, आपने इंडस्ट्री के लिए तो कोई बेनिफिट दिया ही नहीं। आपने उस पैसे को उधर जाने का प्रोसेस ही नहीं दिया। फिर आपने ये सोचा नहीं कि प्रॉपर्टी में जो पैसा लगा है वो निकल के जाएगा 3 सालों में। उन 3 सालों से पहले उससे कई 100 गुना ज़्यादा पैसा फिर उसमें पार्क हो गया। अब आप इससे मिनिस्ट्री को उठाएं तो आपको एक और बड़ा कब्रिस्तान नजर आएगा जो पहले वाला था। तो आपको सोचना क्या है? आपको सोचना ये है कि सेक्टोरियल वाइज ट्रेड एसोसिएशंस के साथ बैठें, इंडस्ट्री वाले से पूछें कि भाई सिस्टम में आओगे तो क्या चाहिए, रिटेल से पूछे भाई सिस्टम में आओ तो क्या चाहिए, बाकी लोगों से पूछे, और इंट्रा ट्रेड डायलॉग करें। एक ट्रेड जाता है वो कहता है जी मुझे ये टैक्स दे दे मैं आपको देता हूँ, दूसरा आके कहता है आपने ये नहीं देना मैं बंद हो जाऊँगा।
क्योंकि वो उसका जेन्युइन इंपोर्टर अगर आप सस्ता कर देंगे तो लोकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अगर लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंपोर्ट इतनी महंगी कर देंगे फिर लोकल इंडस्ट्री पे इफेक्ट आएगा कि उसका रॉ मटेरियल बाकी इंग्रेडिएंट महंगे होते हैं। तो ये जो है ना, इसके ऊपर देखें बड़ी सिंपल चीज़ है, आप बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बनाएंगे ना तो ये बड़ा आसान है। अब स्ट्रेटजी कैसे बनती है वो भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, जब आप बजट बनाते हैं ना तो आपको पता है कि एक ख़ास मद में, फ़र्ज़ करें विद होल्डिंग में 100 अरब रुपए का वॉल्यूम है, आप कहते हैं कि इसको 25% बढ़ा देना तो 125 अरब हो जाएगा, ये बजट बन रहा है। वहाँ पर ये डिबेट ही नहीं है कि 25% हमने बिजनेस और ऐड करने हैं, टैक्स नेट को 25% बढ़ाना है तो ये जाना है। उसने मेरा ही उसी वक्त कैलकुलेटर मारा और मुझे महंगा कर दिया। साहब वो तो आप करें, अगर 100 का रखा है 25% बढ़ा ले, मैं तो करूँ 20% वैसे टैक्स पेयर से फालतू ले ले हर साल, उसको ऑडिट से दूसरों चीज़ों सबसे स्टेशना दे दें, उसको काम करने दें, उसका 10-15-20% हर साल बढ़ा। ये जो इस किस्म की प्रपोजल्स आई थी ना पहले, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो या 10-20-30% बढ़ा के दे दें, ये सारी चीज़ों ने ना आपकी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट होने से रोका। देखिए, हमें रियलिस्टिक बात करनी पड़ेगी। लोग भी फिर जितनी आसान चीज़ें आती हैं ना, नवाज शरीफ एक स्कीम लेके आया था कि आप ट्रेड सर्टिफिकेट है आप जमा करवा दें, कितनों ने जमा करवाए, एमनेस्टियाँ आई, चीज़ें कितनों ने की। डंडा भी ज़रूरी है, डंडे के बगैर चीज़ें सीधी नहीं होती, हमें रियलिस्टिकली देखना चाहिए। ये जो पॉइंट ऑफ सेल देखें, अब ये दुनिया नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल का जो प्रोसेस है, अगर ये एक कमिटमेंट के साथ करें ना, इसको फोकस कर ले, किसी को एक चीज़ को फोकस कर लें तो मंजिल आसान हो जाएगी। और इसके लिए इनको अलहदा से जोन बनाने चाहिए, उन लोगों को ट्रेंड करके वहाँ बैठाना चाहिए। देखें, आज का जो अफसर है ना, वो तो एक रिटर्न पढ़ने का आदी है और आपने उसके सामने कैमरा लगा दिया है, वो लाइव देख रहा बिजनेस, उसको बिजनेस की तो अलग भी नहीं पता। वो 9 बजे फ़ोन उठा के कहता है जी आपकी दुकान बंद है, उसको पता ही नहीं 11 बजे खुलती है। जुमे वाले दिन 2 बजे कहता है जी दुकान बंद है, वो 2:30 बजे 3 बजे जुमे से फारग होते हैं। लाइकवाइज डिफरेंट थिंग्स, ये हम भी उन्हें ऑफर करते हैं कि आप हमारे साथ बैठें, बिजनेस लर्निंग लें, सेक्टोरियल लर्निंग लें, फिर आपको पता चलेगा कि जब रियल टाइम बिजनेस मॉनिटर करना है तो कैसे करना है। अब फ़ोन आ जाता है कि जी पिछली रिटर्न से ज़्यादा पैसे जमा करा दें, वो भाई इंटीग्रेटेड है, कैसे जमा करा दें? अगर बिजनेस नीचे जा रहा है तो टैक्स ऊपर नहीं जा सकता। आप तो ये भी नहीं कह सकते स्टॉक कितना पड़ा है, क्योंकि पीएसओ आपने खुद बनाया उमर साहब,